अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं करेले गोश्त। तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले करेलों को हमने छीलकर जो है वो छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इनको नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए हमने धूप में रख दिया है ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। तो दूसरे स्टेप की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले जो है वो गोश्त को हमने कुकर में डाल दिया है और सारे इसके सारे इंग्रेडिएंट बाकी भी शामिल कर देंगे और इनको गलने के लिए रख देंगे। तो प्याज़ों को हमने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर प्याज़ों के साथ ही हम जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को शामिल करने के बाद इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब जो है हमने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें शामिल की हैं और साथ ही सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, दालचीनी का एक टुकड़ा और बड़ी इलायची। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और जो है कुकर को बंद करके 10 से 12 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे। कुकर को हमने प्रेशर दे दिया था और गोश्त हमारा गल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करके जो है वो भूनेंगे। अब इसके अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे पहले हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था और अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी इस चीज़ की भुनाई होगी उतना ही वो मज़े की बनेगी। अच्छे से हमारा गोश्त भून चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो आलू शामिल करेंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे और हल्की आंच पर इसको रख देंगे। जब तक हमारा प्याज जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम करेलों को जो है वो अच्छी तरह से धो लेंगे। अच्छी तरह से इनको धोने के बाद आपने बहुत अच्छी तरह से इनको निचोड़ना है ताकि पानी का एक भी कतरा इसके अंदर ना रहे। जितनी अच्छी तरह से आप इसको निचोड़ेंगे उतना ही अच्छे ये फ्राई होंगे। अब जो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें करेले डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं करेलों को हमने ऑयल में शामिल कर दिया। अब हम इसको नॉर्मल सी आंच पर जो है वो फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होगी जी। तो माशाल्लाह से करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी जो है वो कढ़ाई में शामिल कर देंगे और सब चीज़ों को मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो हल्की आंच पे रख देंगे। माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। खुदा हाफिज़।